यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, कई लोग एक्चुअली जो है ये डिमांड कर रहे थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट किया जाए। उसका वजह ये भी है कि पार्ट 1 में भी ये पढ़ना रहता है और पार्ट 3 में भी आपको ये पढ़ना रहता है। ठीक है, इसका एडवांस सेक्शन हो जाता है। तो पूरा वीडियो को आप अच्छी तरह से जो है सुनिएगा। इसमें हम लोग जानकारी लेंगे एक्चुअली सिलेबस में क्या क्या रहता है, पार्ट 1 वाले के लिए क्या रहता है, पार्ट 3 वाले के लिए क्या रहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना रहता है, इसको क्यों पढ़ते हैं एक्चुअली जो है, इन सभी के बारे में जानकारी रहेगा। इसलिए पूरा वीडियो को अच्छी तरह से जो है देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है फिजिक्स में कई तरह का मैकेनिक्स से जो है अवगत होंगे। खास करके आप ग्रेजुएशन लेवल पे जो है कई सारे मैकेनिक्स को आप पढ़ते हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को पढ़ा करते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर आगे चल करके जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना रहता है, जो कि फिलहाल के सिलेबस में ग्रेजुएशन में आप लोग का एक्चुअली जो है नहीं डाला रहता है। कौन? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन आगे पढ़ना रहता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह, ठीक है, इसको आप पढ़ते हैं एक तरह से जो है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स भी आपको थर्ड ईयर में रहता है। तो देखिए आखिर ये डिफरेंट मैकेनिक्स का जरूरत क्यों पड़ता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन हैं जिसमें आप क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो है उस पर डील ज़्यादा अच्छा से कर सकते, उसको ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते। कैसे? आपको जो है मान लीजिए लाइफ के बारे में बताना है, ठीक है, कुछ लाइफ से रिलेटेड बातें बताना है, डिजीज वगैरह से रिलेटेड बातें बताना है, एक्चुअली शरीर वगैरह से रिलेटेड, तो आप बायोलॉजी का चुनाव करते हैं। ठीक है, जूलॉजी का, बॉटनी का, इस तरह से। तो आप उस सेक्शन को कैसे चुनते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कई सारे फेनोमेनन एक्चुअली है, कई सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसमें पर्टिकुलर मैकेनिक्स ज्यादा सूटेबल एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले कि हल्का सा जानकारी कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहां पे एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स वो हर जगह आप लगाया करते हैं जो वस्तु जो एक्चुअली एटम से बड़ा एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, एटम से बड़ा, जिसको आप नॉर्मली कोई जरूरी नहीं कि आप आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जैसे माइक्रोमीटर वगैरह के साइज में रहा, या सेंटीमीटर वगैरह के साइज में रहा, या और बड़ा साइज रहा, जैसे आप पत्थर वगैरह को देखते हैं एक्चुअली जो है। ठीक है, फिर आप जो है जो भी आप ऑब्जेक्ट पृथ्वी वगैरह पे देख रहे होते हैं, जो भी मूवमेंट वगैरह आपका रहा करता है। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड जो हम लोग मैकेनिक्स एक तरह से अप्लाई करते हैं वो प्राय क्लासिकल मैकेनिक्स को ही हम लोग जो है इस्तेमाल करा करते हैं। यहाँ तक कि आप जो है बड़े पैमाने पे भी जो है आप जैसे प्लानिटरी सिस्टम वगैरह रहा करते हैं, वहां भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का ही अंश हम लोग जो है प्रयोग करा करते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस फॉर्म में उसको लेकर के चलते हैं। तो देखिए पहले इस बात को हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जब एटॉमिक वर्ल्ड में हम लोग काम करते रहते हैं, सूक्ष्म दुनिया में एक्चुअली काम करा करते हैं, काफी छोटा पार्टिकल एक्चुअली रहा करता है, तो वहां पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक अच्छा से जानकारी के लिए शॉर्ट में एक्चुअली हम आपके लिए जो है इस तरह का जानकारी देने के लिए बना है कि देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स वैसे पार्टिकल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं एक्चुअली जो एटम के साइज से एक्चुअली बड़ा हो एक्चुअली। ठीक है, बड़ा हो, कोई जरूरी नहीं कि विजिबल ही आपको रहे, जैसे माइक्रोमीटर वगैरह में भी जो चीजें पार्टिकल रहते हैं तो हम लोग देख नहीं पाते उसको, लेकिन वहां पे भी क्लासिकल मैकेनिक्स लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर वगैरह, मिलीमीटर वगैरह, ठीक है, मीटर वगैरह, किलोमीटर वगैरह, इस तरह से पार्टिकल का रेंज जब जाता है, मतलब बिगर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है, तो वहां पे आप जो एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा बिगर बॉडी एक्चुअली हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बिगर बॉडी हो गया, तो वहां पे हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के अलावा रिलेटिविटी वगैरह का भी हम लोग जो प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह भी रहा करता है रिलेटिविटी का प्रयोग वहां पे भी होना स्टार्ट हो जाता है जब स्पीड जो है एक्चुअली ऑब्जेक्ट का जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो। यदि सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, चाहे पृथ्वी पे जो भी आप चीजों को ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं एक्चुअली वैसा कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रॉकेट है, चाहे ट्रेन है, चाहे डस्ट पार्टिकल्स है, चाहे पत्थर का चलना है, ये सभी जो पार्टिकल एक्चुअली इसका स्पीड जो है काफी कम रहा करता है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो वैसे केस में हम लोग जो है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग जो इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यदि उसका स्पीड जो है एक्चुअली किसका, पार्टिकल का जो स्पीड है एक्चुअली कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली हो जाए। ठीक है, ये वेरी मच लेस देन स्पीड, वेरी मच लेस स्पीड है किससे, लाइट के स्पीड से। ठीक है, और ये जो है यदि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, ठीक है, कौन, जो बॉडी एक्चुअली है जिसको स्टडी कर रहे हैं, जो पार्टिकल है जिसको स्टडी कर रहे हैं, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, काफी हाई स्पीड में एक्चुअली चलने लगे, तो वहां पे हम लोग रिलेटिविटी का एक्चुअली प्रयोग करा करते हैं। वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो सकता है या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो सकता है। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक्चुअली रिलेटिविटी का, ठीक है, उसका बहुत विस्तृत हिस्सा जो एक्चुअली वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद यदि सपोज कर लीजिए हम लोग सूक्ष्म दुनिया में एक्चुअली आते हैं, एटॉमिक वर्ल्ड में, जिसका साइज जो है मान लीजिए 10⁻⁹, मतलब एक तरह से नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम वगैरह के रेंज में रहा करता है, काफी सूक्ष्म पार्टिकल जो, ठीक है। तो एटॉमिक समझिए कि पार्टिकल जो रहा करते हैं उसमें जो हम लोग मैकेनिक्स का प्रयोग करा करते हैं प्राय वो क्वांटम मैकेनिक्स रहा करता है, ठीक है।
और सपोज कर लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो पार्टिकल एक्चुअली उसका स्पीड जो है वे कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, काफी हाई स्पीड है, वेरी हाई स्पीड एक्चुअली, रिलेटिविस्टिक स्पीड आप उसको एक तरह से बोल सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग जो है क्वांटम फील्ड थ्योरी का हम लोग इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है, जब काफी ज्यादा स्पीड रहा करता है उस क्वांटम पार्टिकल का तब, ठीक है। नॉर्मल यदि स्पीड है सपोज कर लीजिए, ठीक है, या सपोज कर लीजिए कंपेरेबल भी रहा करता है ना, तब भी हम लोग जो है रिलेटिविटी का जो है कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपका जरूरी पड़ने लगता है रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करने का किसमें, जब आप जो है किसी पार्टिकल का स्टडी कर रहे हैं और उसका स्पीड जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहता है, तो ठीक है। तो देखिए ऐसे जानकारी ले लीजिए शॉर्ट में जो है कि बहुत सूक्ष्म जो एटॉमिक साइज का जो पार्टिकल रहा करता है उसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करा करते हैं। नॉर्मली स्पीड जो रहा करता है वो लेसर वैल्यू का रहा करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत लेसर वैल्यू एक्चुअली है, ठीक है। तो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहा करता है यदि सपोज कर लीजिए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह का मोशन हो रहा है, ठीक है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट वगैरह यदि पार्टिकल का स्पीड है तो वहां पर रिलेटिविटी का भी हम लोग प्रयोग करते हैं अलॉन्ग विद द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। साथ में जो है हम लोग जो है वो एक अलग टाइप का थ्योरी को हम लोग डेवलप करने का कोशिश करते हैं जब कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहा करता है तो, ठीक है, जिसको हम लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी बोला करते हैं, ठीक है। और जब पार्टिकल जो है बड़ा साइज में रहे, जैसे एटॉमिक वर्ल्ड से बड़ा साइज में, माइक्रोमीटर में सेंटीमीटर बोल ही रहे थे, जिसको आप देख सकते हैं एक तरह से, या हो सकता है कि माइक्रोमीटर वगैरह में हो तो हम लोग तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है मतलब एटम के साइज से यदि बड़ा साइज रहा करता है नॉर्मली, तो वैसे सिचुएशन में जो भी आप पृथ्वी पे चीजों को देख रहे हैं नॉर्मली या प्लैनेटरी वगैरह सिस्टम को जो आप देखते रहते हैं, वहां पे हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का एक्चुअली जो है ज्यादा इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है। और वही जब स्पीड काफी ज्यादा हो जाए कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट तो हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। हम लोग जो बात करने वाले आगे रहेंगे कुछ दिनों तक इस वाले सेक्शन में, वो हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली रहा करेगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ना है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जहां जहां जिसका जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग को क्या क्या नॉर्मली जो है पढ़ना रहता है, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रायः जो है आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स बेसिक रूप से आपको जानकारी लेने का जरूरत पड़ेगा, जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होते हैं, जनरलाइज्ड फोर्स क्या हुआ करते हैं, ये सब के बारे में आपको जो है जानकारी लेने का जो है जरूरत पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो वो सब कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली। जनरलाइज्ड स्पेस वगैरह क्या रहा करता है इसके बारे में हम लोग सब बात करेंगे बेसिक वाले में, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली है, ठीक है, नाम जैसा भी लग रहा है, ठीक है, वो लेकिन वो बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली रहता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो है टॉपिक को मेन रेंज में एक्चुअली लेकर के आएंगे, ठीक है। मेन रेंज में लेकर के आने का मतलब जो है देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फॉर्मुलेशन है एक्चुअली, ठीक है, वो इस तरह का सेक्शन में आप बांट सकते हैं, लाग्रांजियन फॉर्मुलेशन, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, आइलेरियन फॉर्मुलेशन और जैकोबियन फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये प्राय सवाल उठ रहा होगा और उठना भी लाजमी एक्चुअली है कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में तो पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन फिर भी अब आपको जानकारी दे दे रहे हैं। जैसे कैसे देखिए गैलीलियो के द्वारा जो है मैकेनिक्स को नॉर्मली जो है काफी अच्छी रूप से एक तरह से एक्सप्रेशन दिया गया या डिस्कशन किया गया, एक्सप्लेन किया गया, जिसको हम लोग एक तरह से गैलीलियन मैकेनिक्स बोला करते हैं। उसका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को आप पढ़े होंगे, ठीक है। गैलीलियन जो प्रिंसिपल रहा करता है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है न्यूटन के द्वारा जो है ज्यादा अच्छा से जो है लॉ को फॉर्मुलेट किया गया, तो उसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गैलीलियन मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर्मली पहले क्या है ना, लोग फिजिक्स वगैरह जब ये या नेचर को जब पढ़ते थे तो ना ज्यादा मतलब जो इक्वेशंस वगैरह का, एक्सप्रेशन वगैरह का प्रयोग नहीं करा करते थे, ज्यादा क्वालिटेटिव स्टडी करा करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है उसको ज्यादा जो है एक तरह से एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो है एक तरह से ढालने की कोशिश किया गया, ठीक है, जिसमें गैलीलियो का बहुत ज्यादा योगदान रहा था। तो गैलीलियन का एक तरह समझिए कि मैकेनिक्स आप बोल सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा से जो है रिप्रेजेंट या फॉर्मेशन जो किया गया, फार्मूला वगैरह जो दिया गया एक्चुअली न्यूटन के द्वारा दिया गया, जिसको आप न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन बोल सकते हैं। जो आप मैकेनिक्स वगैरह पढ़ रहे थे ना 11th वगैरह में जो है, तो आप न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन एक्चुअली पढ़ रहे थे। न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन से भी ज्यादा बेटर एक्चुअली फॉर्मुलेशन जो है लाग्रांजियन फॉर्मुलेशन रहा करता है, और उससे भी थोड़ा बेटर जो फॉर्मुलेशन रहा करता है वो हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन रहा करता है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि फिर एलरियन जैकोबियन उससे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब जो एलरियन और जैकोबियन जो है अलग पार्ट्स में एक्चुअली हम लोग उसको डील करते हैं। आप नॉर्मली रूप से समझिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से या न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन से ज्यादा अच्छा जो एक तरह से जो है
फॉर्मुलेट हम लोग कर सकते हैं, इन द सेंस कि जो हम लोग एक तरह से इक्वेशंस के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में जो है ज्यादा अच्छा से विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एक्चुअली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ बॉडीज का एक्चुअली जो है, ठीक है। ज्यादा जटिल सिस्टम एक्चुअली रहा करता है। सपोज कर लीजिए बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एक्चुअली है, ठीक है, बहुत सारे सपोज कर लीजिए पार्टिकल्स को एक साथ जो है या बॉडी को एक साथ आपको स्टडी करना है, मोशन वगैरह थोड़ा जटिल एक्चुअली है, तो उस समय हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह का जो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स वगैरह में पढ़े उससे चलना जो है थोड़ा मुश्किल होने लगेगा आपको जो है, ठीक है। उस दौरान आपको लाग्रांजियन मैकेनिक्स जो है काफी मदद करता है, क्योंकि इसमें हम लोग कैलकुलस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस तरह का मैकेनिक्स को हम लोग एनालिटिकल मैकेनिक्स भी बोला करते हैं एक तरह से। एनालिटिकल मैकेनिक्स कई सारे लोगों को एक्चुअली ये पढ़ना रहता है और उसमें एनालिटिकल मैकेनिक्स के नाम से भी रहा करता है। यहां तक कि जो है जो मैथमेटिक्स वाले जो हुआ करते हैं ऑनर्स वगैरह में जो है एनालिटिकल मैकेनिक्स वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है, लेकिन अलग बात है कि अधिकतर टीचर उसको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हम देखें अधिकतर अच्छे अच्छे कॉलेज के जो प्रोफेसर है नॉर्मली वो मैथमेटिकल वाले टॉपिक में जो ये सब आता है एक्चुअली ऑनर्स वाले में जो है एनालिटिकल मैकेनिक्स को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये फिजिक्स का एक्चुअली टॉपिक है, ठीक है, और उनके माथे पर रख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी बातें रहा हो एक्चुअली उसको संभालना थोड़ा मुश्किल। बोले ना कि देखिए मैथमेटिक्स एक्चुअली जो है सिर्फ जानना काफी नहीं रहता, ठीक है। ऐसे ही एक तरह से रॉ फॉर्म में जो है एक समझिए कि मतलब बहुत ज्यादा उसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जैसे कैसे ओर वगैरह रहा करता है और उससे आप एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, मेटल्स निकाला करते हैं, ठीक है, तो वो शुद्ध फॉर्म हुआ। तो वैसे ही जो है नॉर्मल रूप से मैथमेटिक्स को जानना वो बहुत ज्यादा काम करनी, ठीक है। उसको फिजिक्स में जो इस्तेमाल होता है ना एक्चुअली ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंप्लीकेशन हो रहा करता है, ठीक है। ये समझिए कि एक ऐसा शोर, ऐसे ही कोई भी शोर म्यूजिक नहीं हो सकता है, तो ऐसे समझिए मैथमेटिक्स, लेकिन फिजिक्स जो एक्चुअली उसको इस्तेमाल करा करता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको मैथमेटिक्स के बारे में, लेकिन बात को बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स का प्रयोग एक्चुअली जो फिजिक्स में एक म्यूजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूजिक उस तरह का नहीं, कान वगैरह, हमारे बोलने का सेंस है कि एक्चुअली आप नेचर का जो पैटर्न है एक्चुअली उसको आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ज्यादा इस सब के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग बस फील देने के लिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ज्यादा बेटर फॉर्मुलेशन एक्चुअली जो है, ज्यादा अच्छा से डिस्कशन जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो है आप कर सकते हैं, किसके द्वारा, लाग्रांजियन मैकेनिक्स के द्वारा, और उससे भी हायर फॉर्मुलेशन आप कर सकते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन वगैरह के द्वारा जो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और भी फॉर्मुलेशंस वगैरह पढ़ेंगे, कुछ कई जगह पे ऐसा जहां रोटेटिंग फ्रेम वगैरह में हम लोग काम करते रहते हैं नॉर्मली, जहां रोटेशनल इफेक्ट बहुत ज्यादा वगैरह रहा करता, उसी दौरान में जो है हम लोग नॉर्मली आइलरियन फॉर्मेशन वगैरह का जो है एक तरह से फॉर्मुलेशन का जो है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइलर का नाम आपको कभी मैथमेटिक्स जब हम बताते होंगे एक्चुअली जो है तो इनके बारे में बताए होंगे या कभी कभी चर्चा करते रहते होंगे, जैसे आप आइंस्टीन का नाम सुनते हैं, किरचॉफ्स का नाम सुना करते हैं, ठीक है, न्यूटन का नाम सुना करते हैं, वैसे ही जिस फिजिक्स में जो है वैसे ही समझिए कि आइलर्स का एक्चुअली जो है अपना एक तरह से जो है मतलब पहचान है मैथमेटिक्स की दुनिया में एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स में ही वो काम किए, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो आइलर्स जो थे एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्र में एक्चुअली काम किए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका योगदान है एक्चुअली मैथमेटिक्स के भी क्षेत्र में, फिजिक्स के भी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के भी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये बहुत पुराने एक्चुअली व्यक्ति वगैरह, ये सब समझिए कि न्यूटन के ज़माने वाले व्यक्ति एक्चुअली 1700 वाले समय का जो है नॉर्मली जो है लोग व्यक्ति एक्चुअली, ठीक है, 1700 वाला जो ईस्वी चलता रहा था उस समय का एक्चुअली व्यक्ति है, जिस समय साइंस अपना रूप ले रहा था एक्चुअली, ठीक है, एकदम इनिशियल फेज में था। समझिए उस 300 साल में एक्चुअली 300 सवा 300 साल तभी इसको आने में हुआ ही एक्चुअली, कितना क्रांतिकारी दुनिया में जो है चेंज ला दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा चेंज ला दिया है ना नॉर्मली कि मतलब अब आप विज्ञान के अलावा जो है सोच ही नहीं सकते हैं एक तरह से जो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आप हर जगह, यदि सभ्य समाज में आप कहीं पे भी हैं एक्चुअली, ठीक है, कहीं भी सामाजिक परिवेश में, तो वहां जो है विज्ञान जो एक्चुअली हावी होता हुआ जा रहा है एक तरह से, या बोल सकते हैं कि आप एक तरह से उसका इफेक्ट ज्यादा एक्चुअली रह रहा है। ज्यादा समय नहीं हुआ, 350 साल 300 साल। यदि आप ऐसे दो बोलिए तो 300 साल ठीक है बड़ा समय है, लेकिन यदि आप हिस्ट्री के हिसाब से देखिए नॉर्मली तो कहाँ हजार साल पहले, 2000 साल पहले का बात हम लोग जो है करा करते हैं, तो उसके तुलना में जो है ये 300 साल कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, एक तरह से। लेकिन इसका पावर एक्चुअली देखिए कि 300 साल, सवा 300 साल में जो है दुनिया का तस्वीर एक्चुअली बदल दिया, ठीक है। जिस चांद के बारे में कभी कल्पना किया जाता था, जो कभी कविताओं में सिर्फ लिखा जाता था, जिसके बारे में आज वहां पे जो है लोग कदम रख चुके हैं, उससे भी आगे एक्चुअली जा चुके हैं, मार्स वगैरह पे जो है नॉर्मली जो है जा चुके हैं, ठीक है, लेकर के जो है। अब ऐसा नहीं बोला जा सकता कि स्वर्ग ऊपर है, वरना रॉकेट लेकर कोई आपसे सवाल पूछ सकता है, चलिए कहाँ पे एक्चुअली बताइए, पता वहां भी जो है भेजेंगे एक्चुअली इसके बारे में, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली जो है। कभी हम रिलीजन के बारे में भी बात करेंगे और फिजिक्स के बारे में भी। नॉर्मली ये दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये आपस में एक तरह से जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। लोग इसको कंट्राडिक्टरी बना दिए हैं, ठीक है, अपने अपने फायदे में एक्चुअली, ठीक है। खैर उसके बारे में हम लोग जो है आगे भी बात करेंगे। तो हम लोग आ रहे थे जो है नॉर्मली, देखिए बातों को इंटरेस्टिंग रखने के लिए हम आपसे जो कुछ बातें शेयर करा करते हैं, ठीक है। लाग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, फिर हम लोग आइलेरियन, जैकोबियन के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे एक तरह से। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स वगैरह जो है पढ़ेंगे। जैसे लाग्रांजियन फॉर्मेशन में हम लोग नॉर्मली जो है पहले तो हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड में कैसे लगाते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में कैसे लगाते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल करेंगे। कैसे आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स सीखते समय पुले ब्लॉक का सिस्टम का काम करते थे, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्चुअली काम करते थे, पेंडुलम पे काम करा करते थे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ हम लोग लाग्रांजियन मैकेनिक्स में भी काम करेंगे, ठीक है, जो कि सिलेबस में सब लोग का नहीं रहता, लेकिन हम लोग काम करेंगे क्योंकि हम लोग को अच्छी तरह से थोड़ा सीखना है, ठीक है। हल्का बहुत सिलेबस के दाएं बाएं हम लोग चलेंगे, ठीक है। हैमिल्टोनियन के बारे में जो है फिर वहां पे भी हम लोग बात करेंगे एक्चुअली जो है हैमिल्टोनियन इक्वेशंस क्या हुआ करता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या हुआ करता है, कैनोनिकल फॉर्म एक्चुअली क्या हुआ करता है। फिर हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का जो है एक्चुअली स्पेशलाइज्ड इस्तेमाल जो कि काफी ज्यादा पूछा करता है आपको जो है, ठीक है। किसमें पूछा करता है, वो चार्ज सिस्टम पे एक्चुअली जो है लगाने के लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को या फॉर्मुलेशंस को बोला करता है, ठीक है। तो चार्ज सिस्टम पे हम लोग लगाएंगे। चार्ज कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यदि फ्लो करता रहता है तो उसकी गति को एक्चुअली, ठीक है, उसके मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से जो है, ठीक है। तो हम लोग काफी अच्छा चीज पढ़ेंगे, ठीक है, काफी अच्छा चीज है, ठीक है। फिर हम लोग जो है थोड़ा एंगुलर फॉर्म वगैरह में हम लोग काम करने के लिए सीखेंगे, जिसमें हम लोग आइलेरियन मैकेनिक्स वगैरह को भी जो है पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है, और जैकोबियन मैकेनिक्स वगैरह को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चर्चाएं आपको दिलचस्प भी बना रहा होगा, कुछ चीज़ों को लग रहा होगा कि जल्दी से आगे बढ़े। तो कितना जल्दी करेगा, कुछ समझ में ही फिर नहीं आएगा। बोले ना, पहले इंटरेस्ट रहना चाहिए। भूख रहेगा तभी तो खाने का मजा आता है। पेट पूरा भरा हुआ फिर कुछ भी आपको देगा ना तो हो सकता है आप उल्टी कर दीजिए, खाने का मन भी नहीं करे। तो भूख होना चाहिए। कैसे, भूख होने के बाद जो है चीज़ें आपको जो अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही जो जब आपको इंटरेस्ट एक्चुअली रहता है ना, तब आप सब्जेक्ट को सीखते हैं। वरना जब हम टॉपिक में चलेंगे ना एक्चुअली, तो कई लोग का दिमाग इधर उधर होने लगेगा एक्चुअली, लगेगा अब अनबैलेंस हो जाएंगे। ऐसा महसूस कई जगह पे एक्चुअली हुआ कि अब लगता है कि अब दिमाग से जो है वो बाहर जा रहा है, अनबैलेंस हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना है, सिलेबस में है तो पढ़ना है। वरना आप इंटरेस्ट की दृष्टि से देखिए तो फिर सीखना है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो हम लोग जो है चलते हैं और जो है इसका हम लोग जो और भी कुछ टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, इसको आप अच्छा से आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग कुछ चीजों का पढ़ेंगे। रोटेटिंग फ्रेम में एक्चुअली जो है मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग जो है करेंगे, जिसमें हम लोग लाग्रांजियन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा बहुत जो है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे, या नॉर्मल भी करके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग आइलर्स का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी इस्तेमाल करके जो है काम कर सकते हैं, या नॉर्मल तरीके से भी काम करेंगे। रोटेटिंग फ्रेम में हम लोग इक्वेशंस वगैरह कैसे लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो मेनली रूप से पढ़ना रहता है ना, कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो है नॉर्मली जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। रोटेटिंग फ्रेम में कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली क्या हुआ करता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना रहता है। देखिए, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में हम लोग प्लैनेटरी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बेसिकली रूप से आपके सिलेबस में जो पढ़ने के लिए रहता है वो केपलर्स लॉ रहता है। हम लोग केपलर्स लॉ को काफी जनरलाइज्ड फॉर्म में एक्चुअली करके पढ़ेंगे। पहले जो आप पढ़े होंगे ना 11th वगैरह में, तो केपलर्स लॉ के बारे में स्टेटमेंट कुछ बोलते होंगे और प्रूफ करते समय आप सर्कुलर से कर देते हैं। केपलर्स का लॉ के हिसाब से इलिप्टिकल मोशन होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा, आपको ध्यान यदि होगा तो आपको प्रूफ करते समय जो है नॉर्मली सर्कुलर से प्रूफ करवा दिया जाता है। अब हम लोग प्योरली रूप से इलिप्टिकल पे ही काम करेंगे। उसमें भी हम लोग जो है इस क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग प्रयोग करेंगे एक्चुअली, ठीक है, जिसमें हम लोग लाग्रांजियन मैकेनिक्स वगैरह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में प्रायः आपके सिलेबस में जो रहा करता है वो प्लैनेटरी मोशन रहा करता है, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, और इसी डिस्कशन के बीच जो है ये केपलर से खूब सारा इक्वेशंस एक्चुअली होगा। समझिए, शब्द का खेल ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ अल्फाबेट आपको लिखाएंगे, ठीक है, कुछ सिंबल लिखाएंगे, और कैलकुलस ही कैलकुलस अधिकतर चलता रहेगा। इसलिए इसको हम लोग एनालिटिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। जब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना एक्चुअली, ठीक है, शुरुआती दौर में तो थोड़ा बेसिक रहेगा, तो डेफिनेशन वगैरह बताना होगा एक्चुअली, वरना आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहेगा। शुरू में डेफिनेशंस को बताएंगे, उसको छोड़ दीजिए, तो उसके बाद पूरा वर्णन जो इसका रहेगा ना वो सिर्फ इक्वेशंस रहा करेंगे, सिर्फ इक्वेशन एक तरह से, ठीक है। जो बात बोला जाएगा इक्वेशन के सहारे ही बोला जाएगा, ठीक है। आगे चल करके तो डेफिनेशन भी इक्वेशन पे ही आधार पे हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे। जितने डिस्क्रिप्शन होंगे सभी वो आपको जो है इक्वेशंस के ही आधार पे एक्चुअली होंगे, ठीक है। तो सब्र करिए एक्चुअली, ठीक है।
तो प्लैनेटरी मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी दौरान हम लोग का जो डिस्कशन है वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के पास पहुंच जाएंगे और एकदम स्ट्रिक्टली रूप से, जिसको बोलते हैं हम लोग जो स्ट्रिक्टली मतलब कठोर होकर के नहीं, मतलब जैसा बोला जा रहा है केपलर्स के द्वारा जो है नॉर्मली, उसी तरह का हम लोग एग्जैक्टली रूप से काम करेंगे। पूरी तरह से इलिप्टिकल मोशन में हम लोग जो है एक तरह से काम करा करेंगे, ठीक है। पूरा एनालिसिस जो इलिप्टिकल मोशन के दौरान होता रहेगा, ठीक है। उसमें हम लोग लैग्रांजियन मैकेनिक्स वगैरह का जो है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल वगैरह को भी हम लोग इस्तेमाल करा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आएंगे। बाकी देखिए सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में प्राय जो है नॉर्मली जो है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ने के लिए कुछ लोगों के सिलेबस में जो है इंडिया लेवल पे देखिएगा तो कुछ लोग के सिलेबस में यूनिवर्सिटी में रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग का तो बिहार में भी एक्चुअली रखा हुआ है, ठीक है। और बाहर वगैरह के कई सारे यूनिवर्सिटी वगैरह में उसमें जो है नॉर्मली इसका डिस्कशन जरूरी रहता है, जो कि एक तरह से रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह रहता है। देखिए वो क्यों बीच में यहाँ पे चला आता है नॉर्मली, ठीक है। उसका वजह देखिए एक्चुअली नॉर्मली रहा करता है क्योंकि कोलम्बिक फोर्स भी जो रहा करता है, जो कि न्यूक्लियस के द्वारा जो एक्चुअली लग रहा है इलेक्ट्रॉन वगैरह पे या अल्फा पार्टिकल जो उस पे एक्चुअली जो बम्बार्डमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा जो है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है, कोलम्बिक फोर्स काम कर रहा है। तो वो जो मोशन रहेंगे ना एक्चुअली, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है, कहने का मतलब जो आप समझिए कि जो गोल्ड फाइल में जो अंदर में एटम था, ठीक है, आप उसको बाहर से क्या किए थे, आपने रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्डमेंट किया गया था। तो जब उसके एटम से वो इंटरैक्ट करेगा, मतलब उसके न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करेगा, तो ज्यादा एक तरह से हावी जो रहेगा वो इन न्यूक्लियस के साथ का थोड़ा भारी रहता है ना, ठीक है। तो उसके साथ इंटरैक्शन जो है वो आपको एक तरह से ज्यादा इसको डेविएट कर देगा अल्फा पार्टिकल को। तो उसके मोशन को हम लोग डिस्क्राइब क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग वो भी जानेंगे एक्चुअली डिस्कशन के दौरान जो है कि रदरफोर्ड के द्वारा कैसे ये कंक्लूजन लिया गया कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। एक्चुअली उतना छोटा वो देखने तो गए नहीं थे, अभी भी कोई देख नहीं सकता, लेकिन आप जानकारी दे सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो, ठीक है, कि न्यूक्लियस का साइज क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका मास जो है लगभग क्या हो सकता है, इसके बारे में भी कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसके पास चार्ज वगैरह का सिचुएशन क्या होगा, इस सब का भी कैलकुलेशन जो है किया जा सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जितना हिस्सा पढ़ने का सिलेबस में हम लोग लास्ट में इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि सभी के यूनिवर्सिटी में नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। कंजर्वेशन थ्योरम उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन थ्योरम आप पहले से कंजर्वेशन थ्योरम पढ़ रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हम लोग उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के नजरिए से पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम का कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन और सिमेट्री वगैरह का हम लोग जो है प्रयोग करा करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जो है लैग्रांजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके जो है नॉर्मली जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है। मतलब लैग्रांजियन फार्मूलेशन और हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद द सिमेट्री हम लोग जो है पढ़ा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए ये सब टॉपिक उन्हीं के लिए है जो फिजिक्स को काफी ऊंचाई पे पढ़ रहे हैं। बाकी कोई भी ऐसे ही जो है ना मुंह में गुटखा लिए हुए जो है और गांजा मारे हुए चलाएगा ना एक्चुअली, तो पूरा होश ही खराब उसका हो जाएगा, ठीक है। या जैसे तैसे जो है उधर गाना सुन रहे थे नॉर्मली जो है और अचानक इस वीडियो को देखने लगेगा, तो फिर तो समझ लीजिए कि वो आप मेंटल रूप से जो है आपका जो है अजीब सा सिचुएशन लगने लगेगा, ठीक है। आपको एक लेवल चाहिए इस टॉपिक को, जो लोग सुन रहे हैं उनके पास एक लेवल है एक्चुअली, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि वैसे भी आप नहीं सुन पाएगा। तो जो सुन रहे हैं एक्चुअली वही लोग एक्चुअली जिनके पास एक लेवल एक्चुअली पहले से मेंटेन किया और उसके ऊपर एक्चुअली काम करना है, ठीक है। गड्ढा में या जमीन पे भी रहिएगा तो ये टॉपिक तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। बल्कि ऐसा लगने लगेगा एक्चुअली जो है कि शायद दिमाग का संतुलन खो दे एक्चुअली इसको पढ़ते पढ़ते, जो ऐसा लग सकता है आपको जो, ठीक है। हाँ घबराना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हाँ इसके बारे में देखिए अब हम लोग कुछ दिमाग में होता है कि किस बुक से एक्चुअली पढ़े, कई लोग पूछते रहते हैं किस बुक से। देखिए इसका जो द बेस्ट बुक एक्चुअली आया करता है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो गोल्डस्टीन का आता है। उसका कवर इसी तरह का रहा करता है। फिलहाल में उसका कवर जो है नॉर्मली अभी तक भी चेंज नहीं किया, इसी तरह का कवर उसका रहा करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स गोल्डस्टीन का एक्चुअली, जो कि पियर्सन पब्लिकेशन का रहा करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह के सिलेबस के हिसाब से थोड़ा देखिए एक्चुअली जो है, ठीक है। तो जितना डेरिवेशन वगैरह को थोड़ा डिटेल देना रहता है नॉर्मली जो है, या आप बोल सकते हैं कि जो आपके सिलेबस में थोड़ा उसके हिसाब से लिखा हुआ रहना, तो आप इंडियन राइटर का बुक जो है रख सकते हैं, जिसमें जेसी उपाध्याय का बुक जो है काफी अच्छा रहता है और हिमालय पब्लिकेशन का एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो ये बुक को नॉर्मली जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप इसमें से दोनों में से कौन चुने एक्चुअली वो आप पे निर्भर करता है। इससे ज्यादा अच्छा है नॉर्मली कि यदि आप ले सकते हैं तो दोनों बुक रखिए, ज्यादा अच्छा है। वरना ऐसे आप यूनिवर्सिटी पे ही सिर्फ एग्जाम पे फोकस होते हैं तो आप इसको रखिए। लेकिन एक फिजिक्स का जो टेस्ट होता है ना, उस पर यदि आप फोकस होते हैं तो आपको इसको भी रखना चाहिए एक्चुअली, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ये दो बुक थे।
अब हम लोग जो है कुछ एडवांस टॉपिक के पास आएंगे। वो सब जो देखे हम लोग सिलेबस में, जिसके बारे में अब तक हम लोग बात किए थे, वो सब कई सारे यूनिवर्सिटी में जो है वो फर्स्ट ईयर में ही एक्चुअली जो है रहा करता है। कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में रहता था। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी जैसे VKSU वगैरह हो गए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गए, मगध यूनिवर्सिटी हो गए, एक्चुअली पटना यूनिवर्सिटी हो गए, ये सब यूनिवर्सिटी में एक्चुअली जो है वो जो हम इससे पहले जो बात किए हुए हैं वो सब फर्स्ट ईयर के ही अराउंड में पढ़ना रहता है, मेजोरिटी हिस्सा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद थर्ड ईयर में उसका एडवांस पार्ट एक्चुअली जाता है, ठीक है। लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का जस्ट इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। लाग्रांजियन के बारे में ज़्यादा पढ़ना रहता है। थर्ड ईयर में हैमिल्टोनियन, फिर आइलरियन और जैकोबियन के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। और इस लगभग सभी को पढ़ना रहता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, LNMU, इन लोग को जो है नॉर्मली थर्ड ईयर में पढ़ना रहता है और थोड़ा कम पढ़ना रहता है, ठीक है। थोड़ा कम मतलब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ना एक्चुअली उतना ही तक पढ़ना रहता है, ठीक है। अब जो एक्चुअली एडवांस वाला जो सेक्शन है, ये कई सारे यूनिवर्सिटी जिनमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना था उनको ये एडवांस वाला पार्ट जो है पढ़ना रहता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन से स्टार्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गए, पटना यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गए, ये सभी जो हो गए नॉर्मली BN मंडल वगैरह हो गए। तो नॉर्मली आप सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस आपको पता ही रहना चाहिए ना थोड़ा बहुत जो है, ठीक है। बहुत सारे लोग को सिलेबस ही पता ना चलता है, अजीब सा स्थिति रहा करता है। नॉर्मल सिलेबस देखिएगा तो आपको मालूम चल जाए किसकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या। हम तो बस एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ एडवांस टॉपिक एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स का रहा करेगा, जो कि नॉर्मली आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली रहा करेगा, ठीक है। उसके बाद आयलरियन एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर गायरोस्कोपिक मोशन एक्चुअली जो है उसके बारे में हम लोग बात करा करेंगे, ठीक है। और इसी में प्रिसीजन वगैरह के बारे में हम लोग जो है काफी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा मैथमेटिक्स वगैरह का जो है नॉर्मली प्रयोग होंगे, ठीक है। और फिजिक्स के जो लॉ रहा करते उसके साथ प्रयोग होंगे एक्चुअली, ठीक है। और हैमिल्टोनियन जैकोबियन इक्वेशंस के बारे में भी देखेंगे, फिर एक्शन एंगल वेरिएशन वगैरह के बारे में देखेंगे। तो ये सब थोड़ा टॉपिक जो है हल्का एडवांस लेवल पे जो है टॉपिक जो है चले जाते हैं। फिर कुछ हम लोग सिमेट्रिकल रूल वगैरह जो हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेज वगैरह के बारे में फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जानकारी जो है उसमें जो है दिया जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब जो है एक्चुअली टॉपिक आपको थोड़ा एडवांस टॉपिक रहा करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का जो, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग सकता है या आप लोग सोच रहे होंगे कि दिमाग में खराब करवाइएगा क्या, पागल उगल बनवाइएगा क्या, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है पहली बात। दूसरी बात है कि आप फिजिक्स पढ़ ही तो इसीलिए रहे, ठीक है। फिजिक्स में तो एक तरह से पागलपन होना ही चाहिए आपको। जो कोई भी चीज़ है जिससे आप नॉर्मली प्रेम करते हैं तो कुछ पागलपन तो उसमें ज़रूरी एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। चाहे वो प्रेम आपका किसी विषय से हो एक्चुअली हो, किसी पर्सन से एक्चुअली हो, या ज़्यादा उच्च स्तरीय लेवल पे जाता है तो जिसको आप एक परमार्थिक बोल सकते हैं, या परमात्मा का जो है जो अपने अपने धर्म में आप जो भी नाम एक्चुअली XYZ जो भी आप दिया करते हैं, ठीक है। कोई ब्रह्म बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई जो भी अपना बोला करते हैं, तो वो ज़्यादा उच्च स्तरीय होने के बाद उस दौर में जो है पहुँच चुका रहता है। प्रेम का वो उच्चतर स्तर एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है जिस दुनिया में एक्चुअली रह रहे हैं उसमें तो सबसे अच्छा एक्चुअली नॉर्मली है कि उस सृष्टिकर्ता का नॉर्मली जो है, जिस सृष्टिकर्ता का ये ब्रह्मांड एक्चुअली देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में फिजिक्स किस तरह से एक्सप्लेन करता है आप ज़्यादा अच्छा से समझ पाइएगा, ठीक है। एक ऐसे ही दुनिया को देख रहे हैं और उसके अंदर को आप एक तरह से झांक के देख रहे हैं, ठीक है। उसके पहचान को एक्चुअली देख रहे हैं, कितना वेल मैनर्ड में एक्चुअली ये बना हुआ, कितना अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ। तो फिजिक्स आपको वो नॉर्मली इनसाइट देता है, ज़्यादा रिलीजियस आपको बनाता है एक्चुअली, ठीक है। धर्म का जो बाहरी एक तरह से उसको आडंबर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो नर्सरी स्कूल है एक्चुअली। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा एक तरह से जो है करीब जाते हैं प्रकृति का, आप एक तरह से उस सृष्टिकर्ता के भी करीब आप जा रहे हैं, क्योंकि उसी का तो एक तरह से ये एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आप सिलेबस समझ के पढ़ लीजिए तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इस दृष्टि से भी पढ़िए कि आप बनाने वाले का नॉर्मली जो है माइंड को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके सोच को स्टडी कर रहे हैं, उसके कला को एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तब ये आपको जो है नॉर्मली एक वही भावना देगा जैसे आप किसी धर्म का कोई चीज़ों को पालन करते हैं, जो फीलिंग आपके अंदर रहता है, जो अटैचमेंट आपके अंदर रहता है बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है, वही फीलिंग आपका जो है धीरे धीरे फिजिक्स के साथ भी डेवलप होने लगेगा एक्चुअली जो, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी प्रेम में एक्चुअली जो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। किसके प्रेम में एक्चुअली फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग जो है काम करते हुए रहेंगे, ठीक है। तो खूब सारी हम लोग जो है टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोग अपना पूरा ध्यान जो है इस टॉपिक में जो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पे लगाए हुए रहेंगे, ठीक है।
कुछ टॉपिक वैसे चलते रहेंगे जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का रहा करेगा, जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, बहुत छोटा सा अंश पढ़ना है, उसका बहुत जनरलाइज्ड वर्जन जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है। जब हम ये सब चीज़ों को थोड़ा पूरा कर देंगे ना, जो नॉर्मली यूनिवर्सिटी वगैरह के सिलेबस में, तब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह को हमारा भी इच्छा है कि उसको थोड़ा सा जो है अभिव्यक्त करें, पढ़ाएं एक्चुअली जो, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में एक्चुअली आएंगे, या कभी कभी हल्का टेस्ट में लेंगे उसको जो है। लेकिन ऐसे आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो पढ़ना है उसको हम लोग बात करेंगे, और क्वांटम फिजिक्स वगैरह के बारे में भी जो है आपको पढ़ना रहा करता है, तो उसके बारे में तो हम लोग बात किए ही हैं और आगे भी करेंगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छे फॉर्म में एक्चुअली बात करा करेंगे, मतलब अच्छे फॉर्म मतलब इक्वेशंस के अच्छे फॉर्म में, फिजिक्स जो है एक्चुअली उसका ज़्यादा अच्छा विस्तृत रूप दे करके बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देख ही रहे हैं एक्चुअली, तो हम लोग जो है इसी के क्या में पढ़ेंगे एक्चुअली, मालूम है, ठीक है, देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है इसी के प्रेम में एक्चुअली जो है फिजिक्स को जो है एक तरह से लेकर के पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहेगा, ठीक है, एक तरह से, जिसमें आप कई सारे इक्वेशंस वगैरह को देखेंगे, फिजिक्स का नॉर्मली कई सारे तरीके को एक्चुअली सीखेंगे, जिससे आप प्रकृति को ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। क्या सारा समझ सकते हैं? बहुत छोटा चीज़ समझ सकते हैं, बहुत छोटा सा अंश। प्रकृति बहुत बड़ी है एक्चुअली, बहुत बड़ी, ठीक है। हम लोग का विचार उतना ज़्यादा विस्तृत अभी फिलहाल में हो ही नहीं पाया, हम लोग बहुत छोटे से अंश को एक्चुअली देख रहे हैं। हम लोग का पृथ्वी एक्चुअली जो है यदि ब्रह्मांड के तुलना में देखा जाए ना, तो बहुत एक पॉइंट की तरह एक्चुअली, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ एक्चुअली है वो जीवन है एक्चुअली, ठीक है। जीवन जो इसमें पल रहा है एक्चुअली, पृथ्वी बहुत बड़े बड़े ग्रह है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन वहाँ जीवन नहीं है एक्चुअली, फिलहाल तो हम लोग जो है नहीं पाए। तो पृथ्वी बहुत छोटा होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। एक तरह से आप क्या बोलें, बात करा जाएगा इसके बारे में जो है, ठीक है। फिलहाल में आप जो है इंजॉय करते रहिए, चीज़ों को अच्छी तरह से सीखते रहिए। कैसा लगा वीडियो जो है, आप इसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, अपना फीडबैक, अपना कमेंट ज़रूर देते हैं, तभी तो हमको मालूम चलेगा। ये 2 वे होगा, अभी क्या है 1 वे एक्चुअली, उधर से भी तो कुछ आना चाहिए। तो कमेंट करिए, कुछ लाइनें लिखा करिए, जिससे हमको मालूम चले कि जो हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आपको कैसा प्रभाव आपके अंदर जो है छोड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।